नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूरवीर क्लासेस पर। आज दोस्तों हम भारतीय इतिहास की टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज का आज ये पहला टॉपिक है जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। और इस पहले टॉपिक से जुड़े हुए सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पेलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक और मेगोलिथिक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? RS परीक्षा एग्जाम 1994 और 1995 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, हेरोडोटस। और दोस्तों इस चैनल पर हमने भारत की भूगोल से जुड़े हुए सभी प्रश्न व सभी टॉपिक डाल चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हेरोडोटस 484 से 425 ईसा पूर्व हालिकारनासिस में जन्मे हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने यूनानी भाषा में हिस्टोरिका ग्रंथ की रचना की। इन्हें इतिहास लिखने की कला में पहला वैज्ञानिक इतिहासकार माना जाता है। लॉर्ड मैकॉले ने इन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार कहा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पलवारम। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पलवारम मद्रास से पाषाण निर्मित साक्ष्य प्राप्त किए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न प्रागैतिहासिक स्थलों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? भीमबेटका, देवापुरा, जमालपुरा या खोर? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, खोर। खोर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रागैतिहासिक काल स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव, हल्लूर? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, भीमबेटका। यूनेस्को ने भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। भीमबेटका में 200 से अधिक चट्टानी गुफाओं से इस काल के लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी हरे तथा गहरे लाल रंग का उपयोग हुआ। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों में सर्वाधिक संख्या में मिली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बागौर। भीलवाड़ा में स्थित बागौर मध्य पाषाण का स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 3, 4 वेदिकाएं। सोहन सिंधु की एक लघु सहायक नदी है। 1988 ईस्वी में डॉक्टर एन वाडिया ने इस क्षेत्र से पूर्व पाषाण का उपकरण प्राप्त किया। सोहन संस्कृति के उत्खनन से 5 स्तरों का पता चलता है जिन्हें टी कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चक्कर की खोज कब हुई? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, C 3500 BC। पहिया यानी एक ऐसा यांत्रिक पुर्जा जो चक्कर के आकार का होता है और एक धुरी पर घूमता है। सबसे पुराने पहिए के सबूत 3500 ईसा पूर्व के हैं जो प्राचीन मेसोपोटामिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है। कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मानव, क्रोमैग्नन मानव, पिल्टगन मानव या नियंडरथल मानव? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। आधुनिक मानव का प्रारंभ उत्तर पाषाण युग से माना जाता है जिसे होमोसेपियंस नाम दिया गया। अगला प्रश्न है। भारत के मध्य पुरापाषाणिक युग के अवशेष कहाँ पाए गए? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, तुंगभद्रा घाटी के अंदर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया था। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। मध्य पुरापाषाण युग में गुच्छे से बने पत्थर के औजारों के उपयोग की विशेषता जो मुख्य रूप से स्क्रब्स और ब्लेड जैसे उपकरण है। ये निथटलन
मानवों का युग था। मध्य पाषाण युग के स्थल भीमबेटका नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, तुंगभद्रा नदी घाटी रेवासा महाराष्ट्र, डीडवाना नागौर राजस्थान में। दोस्तों ये थे प्राकृतिक काल से जुड़े हुए सभी प्रश्न। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। और आपको भारत के इतिहास की रोज़ शाम 3:30 बजे तक क्लास मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।